कभी सोचा है, क्या जगहों की भी अपनी यादें होती हैं? मतलब क्या पत्थर, दीवारें और ये जो खंडहर हम देखते हैं, वो गुजरे हुए वक्त की कहानियों को सच में अपने अंदर समेट कर रख सकते हैं? तो चलिए, आज के इस सफर में हम महाराष्ट्र की कुछ ऐसी ही जगहों की पड़ताल करेंगे जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि वहां की हवाओं और पत्थरों में आज भी जिंदा है। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसी धरती है जहां की संस्कृति बहुत जीवंत है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो दिन के उजाले के लिए बनी ही नहीं है। वो खामोशी में, पत्थरों में दफन है और अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं। चलिए, अब हम अपनी पहली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। सह्याद्री के पहाड़ों के बीच हरिहर किला। लोग इसे आसमान की ओर ले जाने वाली सीढ़ी भी कहते हैं। तो ये किला 17वीं सदी का है, पर यह सिर्फ एक ढांचा नहीं, ये मराठा इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात वो है इसकी सीढ़ियां। सोचिए, 80 डिग्री की सीधी चट्टानी चढ़ाई जो आज भी ट्रेकर्स के हौसले को चुनौती देती है। पर कहते हैं असली कहानी कुछ और है कि ये एक युद्ध क्षेत्र था और यहाँ गिरे हुए सैनिकों की आत्माएं आज भी उस अंतिम लड़ाई की गूंज में फंसी हुई हैं। और जो लोग इस किले पर चढ़ाई करते हैं ना, वो अक्सर एक अजीब से एहसास के बारे में बताते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत, कोई मौजूदगी लगातार उन पर नजर रख रही है, हर कदम पर। और ये सिर्फ कोई एक दो लोगों का वहम नहीं है। ट्रेकर्स और वहाँ के स्थानीय लोग भी इन बातों को और पुख्ता करते हैं। जरा सोचिए, आप अकेले चढ़ाई कर रहे हों और अचानक पत्थर की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आए, जबकि दूर दूर तक कोई ना हो। या फिर वो अजीब सा एहसास जब लगता है कि कोई आपको घूर रहा है। और कहते हैं, अंधेरा होने पर तो हवाएं भी जैसे किसी की अनकही बातें फुसफुसाती हैं। अच्छा, अब किले के खुले आसमान के डर से निकलकर हम एक प्राचीन गुफा के भूमिगत रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये है कार्ला की गुफाएं, जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। लोनावला के पास बनी ये गुफाएं 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। हजारों साल पहले बौद्ध भिक्षु दुनिया से दूर इन अंधेरी गुफाओं में ध्यान और शांति की खोज में आते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी वही गहरी ऊर्जा आज भी यहाँ की हवा में मौजूद है, और शायद उनकी आत्माएं भी। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है चैत्यगृह। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे भव्य बौद्ध प्रार्थना हॉलों में से एक है। और कमाल की बात यह है कि इसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसकी बनावट इतनी जबरदस्त है कि उस जमाने के हिसाब से लगभग नामुमकिन लगती है, जो इसके रहस्य को और गहरा कर देती है। इन गलियारों की हजारों साल पुरानी खामोशी में लोगों ने अक्सर ठंडी फुसफुसाहटें सुनी हैं, और कई लोगों ने तो ये भी महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य आंखें अंधेरे में चुपचाप उनका पीछा कर रही हों। लेकिन एक कहानी इतनी साफ है कि उसके डरावने शब्द आज भी सुनाई देते हैं। और ये हमें हमारी सबसे दर्दनाक कहानी तक ले आता है, पुणे का शनिवारवाड़ा किला। ये महाराष्ट्र की सबसे दुखद और भयावह कहानियों में से एक का केंद्र है। वो एक ऐसा दौर था जब सत्ता का लालच रिश्तों पर भारी पड़ गया था, और इसी साजिश का शिकार हुए सिर्फ 18 साल के पेशवा नारायण राव। उन्हीं के लोगों ने महल की दीवारों के अंदर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। फिर देखिए, 1828 में एक रहस्यमयी आग ने किले के बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। और आज कहा जाता है कि राजकुमार की आत्मा वहीं कैद है, अपने अंतिम पलों के दर्द को बार बार जी रही है। काका, माला बचावा। इसका मतलब है, चाचा मुझे बचाओ। ये सिर्फ मदद की पुकार नहीं थी, नहीं, ये एक भतीजे की अपने ही चाचा से मिले धोखे के खिलाफ आखिरी दर्द भरी चीख थी। कहते हैं, आज भी अमावस्या की रातों में यही दर्द भरी आवाज उन खंडरों में गूंजती है। तो अतीत की ये गूंजें, आखिर ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? हमारी इस यात्रा ने हमें 3 अलग अलग तरह के एहसासों से रूबरू कराया। हरिहर किले ने हमें इंसान के हौसले और प्रकृति की चुनौती से जुड़ा डर दिखाया। कार्ला की गुफाओं ने हमें प्राचीन आस्था की गहरी, बेचैन कर देने वाली खामोशी महसूस कराई। और शनिवारवाड़ा, उसने हमें इंसानी त्रासदी, धोखे और कभी न खत्म होने वाले दुख की कहानी सुनाई। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें, या फिर इतिहास खुद हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है
और ये जगहें अपनी यादों के जरिए हमें अपनी दास्तान सुना रही हैं।